हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वेरिएबल स्कोप को। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। वेरिएबल स्कोप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप। ये दो प्रकार के स्कोप होते हैं। पहला होता है ग्लोबल स्कोप, दूसरा होता है लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, a variable that is declared outside a function that known as a global variable। वह वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है आउटसाइड द फंक्शन उसको हम जानते हैं एज ए ग्लोबल वेरिएबल की तरह। एंड इट्स वैल्यू कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाई थ्रू आउट प्रोग्राम। और उसकी वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में, चाहे आप फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं या फंक्शन के अंदर फंक्शन क्रिएट कर रखा है उस ग्लोबल वेरिएबल को उसके अंदर भी एक्सेस करेंगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम में। इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया x इज इक्वल टू 20। उसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसका नाम रख माई फंक्शन। y एक पैरामीटर पास किया, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से x प्लस वाई को प्रिंट कर दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर माय फंक्शन को आपने क्या किया, कॉल कर दिया। इसमें आपने एक चीज गौर किया होगा, हमने वेरिएबल एक बाहर डिक्लेयर किए रखा है, तो ये जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब हम इसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं जो हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, ये x है और हमने क्या किया, यहाँ पैरामीटर y ले रखा है और हमने यहाँ क्या किया है, पैरामीटर y की जो आर्गुमेंट पास किया है, ये आर्गुमेंट हमने पास किया है y के लिए, ना कि x के लिए पास किया है। तो x प्लस वाई 20 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं ग्लोबल स्कोप। अब हम देखते हैं लोकल स्कोप। ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन दैट नोन एज ए लोकल स्कोप। वह वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है इनसाइड द फंक्शन उसको कहते हैं लोकल स्कोप। इट इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय एवरी टाइम फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। क्या होता है, जब हम एक फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है फंक्शन जब रन करता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एवरी टाइम जब जब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तब तब वो रन करता है। और ये क्या होता है, इसको हम आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एंड इट कैन नॉट बी एक्सेस एनी कोड ऑफ आउटसाइड द फंक्शन। हम इसको बाहर से आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। इनसाइड ए फंक्शन इफ वेरिएबल हैज नॉट बीन डिक्लेयर विथ var इट इज क्रिएटेड एज ए ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन अगर आप जब किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट कर रखे हो और उसको चाहते हो कि ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, var जो आपने कीवर्ड की मदद से वेरिएबल क्रिएट कर रखा है उसको हटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं इसके लिए। फंक्शन माय फंक्शन नेम y हमने क्या लिया, पैरामीटर ले रखा है। फिर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है var x इक्वल टू 20 इनसाइड द फंक्शन। फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से x प्लस वाई प्रिंट करते हैं। फिर हम कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं माय फंक्शन के नेम से और हमने आर्गुमेंट पास कर दिया 30। यहाँ आपको x की जो वैल्यू है वो 20 है, यहाँ आपको 20 आएगा। लेकिन y की वैल्यू हमने यहाँ पास किया है तो y की वैल्यू क्या आएगा, 30। तो यहाँ क्या आउटपुट हो जाएगा, 50। ठीक है, हम यहाँ क्या समझना चाहते हैं, हम यहाँ समझना चाहते हैं लोकल स्कोप। तो जब हम इनसाइड फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिक लोकल स्कोप होता है। ठीक है, और अगर हम इस वेरिएबल को यूज ना करें, वैर कीवर्ड का यूज ना करें और हम x इक्वल टू 20 लिख दे तो वो क्या होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं VS कोड में ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप में क्या अंतर है और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है और उसको कैसे कैसे एक्सेस किया जाता है। तो हम VS कोड में देखेंगे और गूगल क्रोम ब्राउजर पे डिस्प्ले करके समझेंगे। हमने VS कोड ओपन कर लिए जिसमें हमने बेसिक HTML के कोड लिख रखा है। हेडर में हमने टाइटल यूज किया है जिसमें हमने JS ट्यूटोरियल लिख रखा है, आपको JS ट्यूटोरियल ऊपर दिख जाएगा। और बॉडी टैग के अंदर हमने S3 एक हेडर टैग यूज किया है जिसमें हमने ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप हमने लिख रखा है क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
अब हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन, पहले हम ग्लोबल स्कोप को देखते हैं। पहले हम ग्लोबल स्कोप को देखने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक var x इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन कीवर्ड की मदद से। उसके बाद हम उसको नाम देते हैं माय फंक्शन, पैरेंथेसिस बनाते हैं, y करते हैं और कर्ली ब्रैकेट एंटर करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैटर की मदद से हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, x प्लस वाई, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। माय फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, पास कर दिया 30 आर्गुमेंट और सेव कर दिया। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमें आउटपुट आ गया। बट जो ये हमने क्रिएट किया आउटसाइड द फंक्शन, हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया उसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। अब अगर हम इसको चाहते हैं कि हम इसको एक्सेस करें, तो हमने एक्सेस करके यहाँ देख लिया। अब हम चाहते हैं x की वैल्यू मॉडिफाई कर लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेर x इक्वल टू 30 लिखेंगे और सेव करेंगे। तो आप देखोगे हमने मॉडिफाई करके, या अभी क्या है, अभी हमारा आंसर 50 है, ठीक है। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे आप देखोगे कि चेंज हो जाएगा आंसर। रिफ्रेश किया, अब क्या हो गया 60। हमने क्या किया, x की वैल्यू जो 20 थी अब उसको मॉडिफाई करके 30 कर दिया, ठीक है। और उसको एक्सेस भी कर लिया हमने। तो हम ग्लोबल वेरिएबल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं लोकल स्कोप, ठीक है। लोकल स्कोप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन को हमने नाम दे दिया फंक्शन 1, पैरेंथेसिस के हमने क्या किया b, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, एक वेर कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं a, जिसका हम वैल्यू डालते हैं 10। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से हम इसको प्रिंट करते हैं और a प्लस बी, सेमीकोलन लगाया हमने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया और आर्गुमेंट पास कर दे हैं 20, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपको आंसर आ रहा है 60 30, ये ऊपर वाला आंसर आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको प्लस लगा के बियर टैग का यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। सेव करते हैं तो हमें एक लाइन पहले 60 आएगा फिर 30। अब हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट 30 आ रहा है। क्यों आ रहा है, हमने क्या किया, एक लोकल स्कोप क्रिएट किया, मतलब लोकल वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हमने वेर की मदद से a और 10 कर दिया, ठीक है। और उसको हमने क्या किया, एक्सेस कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से प्रिंट कर लिया। अब हम इसी वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस करके देखते हैं। तो क्या हम एक्सेस कर पाएंगे, ये देखते हैं हम। उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से उसको प्रिंट करके देखते हैं क्या हम उस आउटसाइड द फंक्शन क्या हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो हमें आंसर नहीं आएगा। जैसे ही हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ए इज नॉट डिफाइंड। जब हम कोई वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या होता है, एक इनसाइड द फंक्शन क्रिएट होता है तो उसको हम कहते हैं लोकल स्कोप। उसको हम आउटसाइड द फंक्शन हम एक्सेस नहीं कर सकते और मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। बट अगर हम उसे ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल स्कोप बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से var कीवर्ड को हटाना पड़ेगा। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ 10 आ जाएगा। मतलब हम उसको आउटसाइड दी फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हम वहाँ पे var lat एंड const कीवर्ड का यूज ना करें, तो हम इसको एज ए ग्लोबल स्कोप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ग्लोबल स्कोप की तरह यूज कर सकते हैं। एक चीज याद रखें, हमने एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको हम कह रहे हैं var a इक्वल टू 10 दे रखा है, कि अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं फंक्शन के अंदर तो हम उसको आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर हम इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम उसको इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस वेरिएबल के लिए ये क्या हो गया, एक तरीके से आउटसाइड द फंक्शन हो गया और वो एक्सेस कर लेगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर फंक्शन क्रिएट हुआ है और उस फंक्शन के लिए ये एक्सेसिबल है, बट वो बाहर के लिए एक्सेसिबल नहीं है।
जैसे कि अभी हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन, उसका नाम देते हैं फन, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से हम प्रिंट करते हैं और हम उस ए वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। तो हम चेक करते हैं क्या हम उस जो हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया इनसाइड फंक्शन और हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो क्या हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं और कॉल करने के बाद सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। कैसे, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 50 डाल देता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ 50 आउटपुट आ जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक टैग का यूज करते हैं जिससे कि लाइन ब्रेक हो जाएगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आपको पहला वाला तो इसके वजह से आपको प्रिंट आ रहा है 60, जो आपको 70 आ रहा है। तीसरा आपका 50 है, ये जो आपका ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, हम फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो उस फंक्शन के अंदर जो हमने क्रिएट किया है फंक्शन, वो फंक्शन उस फंक्शन के अंदर जो ऊपर वाला फंक्शन है इसके वेरिएबल को वो एक्सेस कर सकता है। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन के अंदर हमने एक लोकल स्कोप वेरिएबल क्रिएट किया। अब उस वेरिएबल को हम अगर इनसाइड फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हमने यहाँ मान लो कोई एक सी नाम का एक हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया इसके अंदर फंक्शन के अंदर, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने 20 दे दिया, तो हम उस सी वेरिएबल को हम आउटसाइड इस फंक्शन के आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इसके आउटसाइड वेरिएबल को हम इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करके देख लेते हैं। मान लो हमने एक इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया वेर सी इक्वल टू 30, ठीक है। इसके अंदर प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से सी, सेव करेंगे। अभी आपको आउटपुट आ जाएगा 30। काम करते हैं, लाइन ब्रेक टैग का यूज करते हैं, सेव करेंगे। अब आपको 30 आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे भी लाइन ब्रेक टैग का यूज करते हैं। अब मैं इस सी को आउटसाइड मतलब इस फंक्शन के अंदर ना एक्सेस करके मैं इसको यहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक्सेस कर लेता हूँ, मतलब उसके आउटसाइड द फंक्शन, मतलब मैं यहाँ एक्सेस करूंगा। तो आप देखोगे कि मैं इस सी वेरिएबल को जो हमने ये सी वेरिएबल क्रिएट किया है इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल करते हैं। हम यहाँ एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से सी को प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ कुछ आउटपुट नहीं आएगा। राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में चेक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा सी इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर एक वेर कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो हम उसको आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते, आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। बट उस फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन बनाते हैं, तो हम उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट किया हो उसको हम उस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। बट जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, तो जो हम इनर फंक्शन होता है, जैसे हम ये हमारा इनर फंक्शन है, ये आउटर फंक्शन है, तो इनर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट किया उसको हम आउटर फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्रिएट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।